अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल अक्लमंद लोग में। मेरा पहला सवाल है, ईद उल अज़हा किस तारीख को बनाई जाती है? दुरुस्त जवाब है ज़ुल्हज की 10 तारीख को। ईद उल अज़हा का मतलब क्या है? दुरुस्त जवाब है कुर्बानी की खुशी। किस नबी को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म मिला? दुरुस्त जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो कौन सा मुकाम है जहाँ कुर्बानी का वाक़या पेश आया? दुरुस्त जवाब है मीना के मुकाम पर। बकरे की कुर्बानी के लिए कम अज़ कम उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, बकरा 1 साल का होना चाहिए। गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए कुर्बानी के लिए? दोस्तों, गायें 2 साल की होनी चाहिए। ऊंट की कुर्बानी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, ऊंट की उम्र 5 साल होनी चाहिए। भेड़ या दुम्बा कब कुर्बानी के काबिल होता है? दोस्त जवाब है 6 माह का, मगर देखने में साल का लगे। क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? दोस्तों, जी हाँ। गोश्त को कितने हिस्सों में तकसीम करना अफजल है? दोस्तों, दुरुस्त जवाब है 3 हिस्सों में। क्या नमाज ईद से पहले कुर्बानी हो सकती है? दोस्तों, नहीं हो सकती। ईद के दिन सबसे पहले क्या खाना सुन्नत है? दुरुस्त जवाब है कलेजी। क्या नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब है? जी नहीं। क्या गैर मुस्लिम को गोश्त दिया जा सकता है? दोस्तों, दुरुस्त जवाब है जी हाँ। कुर्बानी कितने दिनों तक की जा सकती है? दुरुस्त जवाब है 3 दिन, 10, 11, 12 जिलहज। एक बकरे में कितने लोग हिस्सा डाल सकते हैं? दुरुस्त जवाब है सिर्फ एक। गाय या ऊंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अफराद हिस्सा दे सकते हैं? दोस्तों, 7 अफराद। अगर जानवर का कान या दुम कटा हो तो क्या कुर्बानी जायज़ है? नहीं, वाज़ह नुक्स हो तो जायज़ नहीं। क्या मकरूज़ शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है? दुरुस्त जवाब है अगर कर्ज अदा करने के बाद निसाब बाकी हो।
कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? दुरुस्त जवाब है नमाज ईद के बाद। कुर्बानी का गोश्त खुद खाना ज़रूरी है या सारा दे सकते हैं? दुरुस्त जवाब है सारा भी दे सकते हैं। क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है? दुरुस्त जवाब है जी पसीना। हाँ, अगर साहिब निसाब हो। क्या कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज़र करना जायज़ है? दुरुस्त जवाब है जी हाँ, इसे फ्रीज किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा।